नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2025 में वो कौन से संभावित डिपार्टमेंट्स हैं जो आईटीआई वालों को रोजगार का अवसर दे सकते हैं, जहां आईटीआई होल्डर्स की वैकेंसी आ सकती है। सारी जानकारियों पर चर्चा करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि हमारे पिछले साल का वीडियो मिलान करके आइए। माय डियर, 10 पॉइंट्स पर चर्चा की थी और 80% डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियां आई थी, जो कि करंटली रनिंग में भी है। कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स के नाम उसमें लिखे हुए हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा, 1 साल पुराना वीडियो है। नालको का हमने उसमें नाम लिखा था कि इसमें वैकेंसी आ सकती है और आप देखो रिसेंटली उसमें वैकेंसी आ गई है। हालांकि साल के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, यानी जनवरी से दिसंबर तक पूरे वर्ष की इसमें चर्चाएं की जाती है। और सेकंड पॉइंट ये कि जितनी इस वीडियो में चर्चा की जाती है सीमित उतनी दूर ही नहीं रहना है, यानी जरूरी नहीं है कि केवल इतने ही डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आती है। क्या ये केवल वो संभावनाएं हैं जिनको हम इतिहास के रूप में फॉलो करते आए कि यार इनका भर्तियां करने का ये इतिहास रहा है, तो ये अब भर्तियां कर सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो सडन वैकेंसीज हमें देते हैं, इवन हम उनका नाम तक नहीं जानते, और ऐसे हर साल कोई ना कोई डिपार्टमेंट हमारे सामने निकल कर आता है। वो कौन से 2 डिपार्टमेंट थे जिनमें लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं आई, जिसको हमने उस वीडियो में इंक्लूड किया था, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। यानी 80% आई थी, 20% जो नहीं आई थी, वो कौन से डिपार्टमेंट थे, वो आज इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। करना क्या है आपको इनके लिए, देखो पहले, क्योंकि देखो ओवरव्यू वीडियो का रखना आपके सामने ज़रूरी है। इसके माध्यम से हम आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। जो कंटिन्यू आप चल रहे हो बस वो चलते जाना है। आपकी तैयारी में कमी ना आ जाए, कहीं ना कहीं आप स्टेप डाउन ना हो जाए, बस इतना सा मोटिव है इस वीडियो का। तो आप इसे पूरा देखिए, समझिए, और जो डिपार्टमेंट्स आपके टारगेट में है उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संभावित है, आती है वैकेंसी एंड डिपार्टमेंट में, इतिहास बताएंगे, कारण बताएंगे। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला तो रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अभी पिछली तो पूरी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन रेलवे ने कैलेंडर जारी किया हुआ है। हर हालत में पूरी संभावना है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भी वर्ष 2025 में वैकेंसी निकाले, और निकालनी पड़ेगी इनको, क्योंकि ये वादा कर चुके हैं। आ चुका है रेलवे का पूरा कैलेंडर, आ चुका है बाहर। इसलिए इस साल जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ना, उन सब बच्चों को, क्योंकि एएलपी के रिजल्ट में प्रोसेस लंबी होगी, तो हो सकता है कि नया नोटिफिकेशन पहले आ जाए और पहले वाला कंप्लीट ना हो, तो कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। वही तैयारी आपकी वहाँ भी काम आ जाएगी। यानी हो सकता है कि आप एएलपी का दोबारा CBT 1 तक पहुँच जाओ देने के लिए, और उसके बाद आपके इस साल वाली का रिजल्ट आए कि यस आप ज्वाइन करो, आपका एएलपी में सिलेक्शन हो गया। तो कंटिन्यू आपको रखना है। पूरी संभावना है रेलवे आपको वैकेंसी फिर दे सकता है 2025 में। हाँ, कैलेंडर थोड़ा सा पोस्टपोन जरूर हो सकता है। जो इन्होंने हमें अप्रैल मई का शेड्यूल दिया हुआ है ना कैलेंडर में, वो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक चला जाए, लेकिन वर्ष 2025 एक बार फिर निकालेंगे ये। अगर बात करूं रेलवे ग्रुप डी की, तो ये तो सारा कुछ क्लियर ही हो चुका है ना। जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और फरवरी लास्ट डेट है, तो ये तो क्लियर ही हो चुका है। तो इसके लिए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखना ये होगा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है उसमें टेक्निकल एड होता है कि नहीं। क्वालिफिकेशन तो आईटीआई होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये है वो सेकंड डिपार्टमेंट जो आपको अच्छे से मौका फिर दे सकता है। मतलब ये तो खैर कंफर्म हो ही चुकी है 2 नंबर वाली, इस पर गुरुजी क्या ही चर्चा करनी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपुटेड डिपार्टमेंट, अपने आप में नाम है, बोले छोरो कटाए जी, छोरो हमारो इसरो में है। खैर ये राजस्थान वाले ही समझ पाएंगे मेरे इस बागड़ी शब्द को, बाकी दूसरी स्टेट वाले बच्चे शायद नहीं समझ पाए। मतलब इसरो अपने आप में नाम है कि बच्चा इसरो में जॉब करता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं कि यूनिट वाइज वैकेंसीज करते हैं और अलग अलग इसरो करता है। वर्ष 2023 में इसरो ने काफ़ी भर्तियां की थी। अभी 2024 में भी काफ़ी इनकी वैकेंसी चली थी,
लेकिन जो पुराने हो चुके हैं ना इसरो, पुराने मतलब जिन्होंने 2023 की शुरुआत में वैकेंसी की थी, तो वो अब 2025 में फिर निकालनी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर टेक्नीशियन बी के नाम से पोस्ट आती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, बहुत सारी ट्रेड्स को ये मौका देते हैं। दरअसल देश में इसरो लगभग 6 से 7 इसरो है और ये सारे अपनी अपनी वैकेंसी अलग अलग करते हैं, इसलिए इनके नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं और नोटिफिकेशन आने की संभावना हमें इस बार भी लग रही है। हालांकि अभी 2 जनवरी को तो आपका पेपर ही है, 2 जनवरी 2025 को। किसका? इसरो HSFC वाले का, याद है ना, इलेक्ट्रीशियन वालों का पेपर है 2 जनवरी को। तो इसरो का टारगेट आप बनाकर चल सकते हैं। हाँ, इसरो में क्या है कि दरअसल सीटें कम आती है, ये हम थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक, कमजोरी या कमी बोल सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम माय डियर DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेप्टेम के नाम से इसमें वैकेंसी करते हैं। लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी, 23 में कंप्लीट हुई थी, है ना, जनवरी 23 में एग्ज़ाम हुए थे, तो 2 साल होने वाले हैं। और सेप्टेम 11 सब कुछ तैयार पड़ा है इसका, ये वैकेंसी क्यों नहीं कर रहे समझ से बाहर है। नोटिफिकेशन तक इवन इन्होंने सीटों का बाइफर्गेशन भी किया हुआ है, तो हो सकता है कि अब थोड़ी सी सीटें बढ़कर और आ जाए, मॉडिफाई होकर आ जाए। संभावना जता रहे हैं हम इसमें पूरी कि DRDO भी आपको मौका दे सकता है। यहाँ भी टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट आती है और DRDO में टेक्नीशियन A के नाम से पोस्ट आती है ITI होल्डर्स के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC, इन सबको मौका दिया जाता है। तो आप अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो DRDO भी आपको मौका दे सकता है। इनके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न्स पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। DRDO के सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही आपका क्वेश्चंस का सिनेरियो, टेक्निकल, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें वही रहेगी। कंटिन्यूटी बनाए रखें। DRDO में सेप्टेम 15 तक की वैकेंसी के पूरे चांसेज है। अब भाई आपकी किस्मत कब साथ देती है कि आपको इसमें मौका मिले सर्विस का, पर 11, 12, 13, 14, 15 5 वैकेंसीज इनकी होनी है। ये सीक्वेंसली हो जाए, 2-2 साल के गैप से हो जाए तो मौका है। अगर आप एज क्राइटेरिया है अभी आपके पास तो इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें और ये DRDO आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वर्ष 2024 में वैकेंसी आनी थी लेकिन वो नहीं आ सकी, कोई अननोन कोज रहा होगा। हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं इस बार कि 2025 वैकेंसी करनी पड़ेगी। भी 24 वाली को पोस्टपोन इन्होंने किया है, जो भी कारण रहा होगा, तो 25 में पूरी हो सकती है। इस डिपार्टमेंट पर आप पूरी नज़र रखिएगा। सेकंड आते हैं माय डियर UPPCL और UP आर्विनल, हर 2 साल बाद वैकेंसी करते हैं। अब बच्चे कहेंगे यहाँ तो निजीकरण हो रहा है जी। देखो, राजस्थान विद्युत विभाग में निजीकरण के आदेश तक हो चुके हैं और फिर भी वैकेंसी अभी आई है ना। जिस तरह से वैकेंसी आई है, जो कर्मचारी लगे हुए हैं ना, उनको उम्मीद ही नहीं थी। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ठेकेदारी पर था, कुछ टेंडर पर चीज़ें देना, थोड़ा बहुत प्राइवेट कंपनी को देना, ये सरकार के साथ पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैं फिर भी इसमें पॉजिटिव हूँ। और कारण क्या है इसके पीछे कि ये हर 2 साल बाद वैकेंसी करते हैं। तो आपको पता हो 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, UPPCL का, और 24 में स्टार्टिंग में हो चुका है। तो 2025 लास्ट तक ये आपको वैकेंसी दे सकता है। TG2 के नाम से यहाँ वैकेंसी आती है और काफ़ी अच्छा पे स्केल है, पेमेंट बड़ी शानदार है। पहली बेसिक यहाँ लगभग 28,000 के आसपास होती है। ITI वाले को 28,000 रुपये की पहली बेसिक, मैं तो मतलब हैरान ही रह जाता हूँ। हाँ, सिलेबस भी बड़ा सारा देते हैं, ये सिलेक्शन के लिए भी है ना, फिर वो उतनी ही बड़ी ताकत चाहिए होती है। लेकिन अगर UP से हैं आप तो मैं कहूँगा कि इस मौके का फ़ायदा, मतलब इस डिपार्टमेंट की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम में भी वैकेंसी 2022 में कंप्लीट हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई मतलब हलचल है नहीं, है ना। उसके बाद थोड़ी आई वैकेंसी, अपडेट हो ना आप भी साथ में। जो बच्चे UP से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा
तो फिर आर्मिनल दे सकता है वैकेंसी यूपी का, चांसेस है। और दूसरी बात है कि हम तो हमारे हिसाब से पढ़ ही रहे हैं, जैसे भी आएगी ठीक है, पर पॉजिटिव रहना है, क्योंकि फिलहाल के लिए हमने राजस्थान को देखा है, सब कुछ निजीकरण के जैसा हो चुका है, फिर भी भर्तियां आई है। हाँ, पदों की संख्या में कटौती जरूर हो गई, वो एक अलग चीज़ है। अच्छे खासे पद आने चाहिए थे, वो नहीं आए। अच्छा माय डियर, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनमें सीटें तो थोड़ी थोड़ी आएगी, लेकिन बच्चे पिछली बार ना लगे बहुत थे यार। वर्ष 2023 में खूब वैकेंसी आई थी एम्स में, जनवरी से लेकर के लास्ट तक अपन माने तो। अब वर्ष 2024 में क्या है कि इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं की। एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, है ना, और भी बहुत सारे एम्स है। इनमें ITI, खासतौर से इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की वैकेंसीज यहाँ पर आती है। लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो बनवा लो, वायरमैन का परमिट वगैरह चाहिए होता है। तो इस साल हमें लगता है कि एम्स जो है ना, कई बच्चों को और रोजगार दे सकता है। क्या कोई रिटायर हो गया इसलिए दे सकता है? नहीं। दरअसल एक डिपार्टमेंट जब वैकेंसी कर लेता है ना, तो फिर हर साल क्या होता है कि इनमें DPC बैठती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोल सकते हो। उसमें थोड़ी नज़र डाली जाती है चीज़ों पर कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ा सा जब एक बार स्टाफ मिल जाता है तो उस स्टाफ की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है, और ये कहते हैं कि यार ये स्टाफ थोड़ा सा कम है हमारे पास, और कर लेते हैं। तो शुरुआती 4-6 वैकेंसियाँ जो होती है वो कंटिन्यू आती है। लगभग 2023 में एम्स शुरू हुआ है। इससे पहले बच्चे नाम तक नहीं जानते थे, और 2023 में धड़ाधड़ सेलेक्ट हुए, तो उसके बाद सब हाईलाइट होना शुरू हो गया। तो हम 2025 में एम्स की तरफ भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमें रोजगार देंगे। उसके बाद NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे NIT जालंधर, NIT जोधपुर, इस तरह से यहाँ जूनियर टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है, और ITI वालों के लिए यहाँ भी मौके मिलते हैं। और NIT में भी वर्ष 2023 में ही भर्तियाँ लास्ट हुई थी। 2023 में हर NIT ने वैकेंसी निकाली थी, हर NIT ने। 2024 में आई नहीं, तो हम 2024 को मानकर चल रहे हैं। यही थे वो 2 डिपार्टमेंट जिसको मैंने पिछले साल भी ऐड किया था, और पिछले साल इन दोनों डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ नहीं आई। हर साल लगभग शुरू हो गई थी कि यार कि अब शुरू हुई है तो वैकेंसी तो आनी है। तो इसलिए हमने क्या कि एम्स और NIT को सिलेक्ट किया था पिछली बार, मतलब चूज़ किया था, लेकिन नहीं आई। इस बार फिर ज़्यादा दावेदारी बनती है, इनकी ज़्यादा संभावना बनती है, तो हमने इसको शामिल किया है। माय डियर, अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं तो तैयार हो जाइए, दोनों डिपार्टमेंट आपको वैकेंसी देने वाला है। दोनों डिपार्टमेंट, OPTCL, OHPC। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोल दो, JMOT के नाम से पोस्ट आती है, और OHPC में टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या इस तरह से पोस्ट आती है। 2023 में OHPC में कंप्लीट हुई थी, OPTCL में भी 2023 में ही लगभग कंप्लीट हुई थी वैकेंसियाँ, तो 2-2 साल इसमें भी हो गए, इसलिए पूरी संभावना है। ओडिशा वाले स्टूडेंट्स खास तौर से तैयार हो जाओ, ये बड़ा डिपार्टमेंट है आपके लिए। दोनों में अलग अलग वैकेंसी आएगी, यहाँ 2 है एक तरह से, सुनना, इसकी अलग आती है, इसकी अलग आती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई। दोनों के प्रीवियस पेपर हमने आपको मेंबरशिप में प्रोवाइड करवाए हुए हैं, देखो आप उनको। तो अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, कीजिएगा तैयारी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं माय डियर अदर्स। तो पहले तो ये बता दूं, अचानक न जाने कौन से ऐसे डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी कर दें, जैसे झारखंड स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, फिर भी नाम बताता हूँ। देखो, जैसे NFL नहीं है, NCL है ये, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। माय डियर, लास्ट वैकेंसी 2020 में आई हुई है, 5 साल हो गए, जबकि हर 2 साल के अंतराल पे NCL वैकेंसी करता था। पूरी संभावना है 2025 में ये आपको वैकेंसी दे दे। CPRI 2-2 साल के अंतर से करता आ रहा है वैकेंसी। 2021 और 2023 की तो मैंने ही देखी है दोनों को, इसलिए मैं पूरा फुल पॉजिटिव हूँ कि 2025 में संभावना तो बन रही है भाई। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, याद है ना, टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से वैकेंसी आती है, 2800 ग्रेड पे होता है, छोटी पोस्ट नहीं होती है, कंटिन्यूटी बनाए रखो। EMRS, एकलव्य मॉडल रूरल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल वाली, जिसकी घोषणा एक बार हो चुकी है 2024 में, लेकिन आई नहीं। सीटें थी लगभग 2100 के आसपास, इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ। अगर ये वापस उसको निकाल देते नोटिफिकेशन को, बहुत सारे सिर जाएंगे भैया,
तो कंटिन्यूटी बना कर रख लो। NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, वैकेंसी दे सकता है। और उसके बाद में देखो नोट प्रेस, नासिक है ना, महाराष्ट्र में जो है, और MP में जिस तरह से है, तो ये आपको वैकेंसी दे सकते हैं। करेंसी नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स है, यहाँ वैकेंसियाँ आती है। ठीक है, इनके अलावा बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सडन नोटिफिकेशन निकालते हैं। आप प्रीवियस 2 सालों का इतिहास चेक करो हमारे चैनल पर, 2023 और 24 में वैकेंसियाँ देख करके आओ। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी कभी हमने कल्पना ही नहीं की थी। इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए यूट्यूब पर्याप्त है, जहाँ फ्री क्लास होती है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। हम भी देते हैं क्लास आपको फ्री, लेकिन जहाँ आपको समझ आए वहाँ से पढ़ो। बट मेरा कहने का मतलब है पढ़ो। मैंने ये देखा है, इतना एक्सपीरियंस है, 2008 से लगातार टच में हूँ। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे थे ना, 2 या 3 साल में मैंने उनको सिलेक्ट होते देखा है। तो थोड़ा सा सुझाव है, कंटिन्यूटी बनाए रखो। नेक्स्ट हमने लिया है मेट्रो रेल को। बहुत सारी मेट्रो ऐसी है जो सडन नोटिफिकेशन आपको दे सकती है। जैसे लास्ट टाइम यूपी मेट्रो ने दिया था, हमने पिछले साल वैकेंसी में इसको शामिल नहीं किया था, लेकिन यूपी मेट्रो में आई थी। तो पुणे मेट्रो में ना 2021 में वैकेंसी आई हुई है लास्ट, और अभी तक नहीं आई, ये दे सकता है। पटना मेट्रो हो गया, और बहुत है। जयपुर मेट्रो में हो चुकी है, नहीं संभावना कम है। यूपी मेट्रो में हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा और बहुत है ना। मुंबई मेट्रो दे सकता है, मतलब मेट्रो रेल वैकेंसी दे सकता है। दिल्ली मेट्रो की संभावना कम है, इस पर मैं चर्चा करूंगा अलग पॉइंट पर। दिल्ली मेट्रो वाले मुझे पता है आपके सवाल जाग रहे होंगे। तो ये तो 9 डिपार्टमेंट वो थे जहाँ वैकेंसियों के पूरे चांसेज है। अब आते हैं कि लीस्ट चांस या नो चांस, यानी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी है जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, जिनमें या तो कम संभावना है या फिर संभावना है ही नहीं। उसमें 2 बड़े डिपार्टमेंट है भाई। एक तो देखो NPCL, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने 2023 और 2024 में जम करके वैकेंसियाँ कर ली है। मेरे हिसाब से इनका कोई डिपार्टमेंट बचा ही नहीं। फिर भी 2 साल के गैप से वैकेंसी आती है, तो NPCL काकरापार गुजरात कर सकता है, क्योंकि नरोरा की हो चुकी है यूपी वाले की, और राजस्थान राउत बाटा 31 दिसंबर 2024 को पेपर हो रहा है। तो इन दोनों का तो पत्ता कट गया, बच्चा तो एक ही मान लो। सेल लगभग 2023-24 में इन्होंने सीटें भर ली, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसमें भी मुझे अब कोई खास संभावना नहीं लग रही। CSIR 2023-2024 फुल वैकेंसी आई है, छोटे डिपार्टमेंट है ना, 8-8, 10-10 सीट आ चुकी है बार बार। उसके बाद में राज्य विद्युत विभाग, राज्य के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो राज्य के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखो बिहार में अभी चल रही है, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, नई भर्ती का सोचो ही मत। मध्य प्रदेश में अभी अभी आई है, तो फिर दोबारा का तो क्या ही सोचें, 7 साल बाद अब आई है। राजस्थान में भी घोषणा हो ही चुकी है, बस ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए, बाकी तो काम तो हो ही चुका है ना, तो ये देख लो। उसके बाद में पंजाब में, जिसका पेपर होना ही बाकी है, अभी पेपर नहीं हुए। महाराष्ट्र में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। हरियाणा में पिछले साल कंप्लीट हुई है। तो ये राज्य विद्युत विभाग को एक बार आप भूल सकते हैं। हिमाचल में अभी पेपर हुए हैं, और कौन सा रह गया विभाग बताओ मुझे। तो ये राज्य विद्युत विभाग ऐसे हैं जिनमें मुझे संभावना कम लग रही है। यानी आप अपने स्टेट विद्युत बोर्ड की तरफ सोच रहे हो ना कि ये वैकेंसी दे देगा, मैं इसकी तैयारी कर, थोड़ा सा मुझे लगता है कम चांसेज है। ठीक है ना, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद दिल्ली मेट्रो, कोई चांस नहीं लग रहे मुझे इसमें, क्योंकि जिस तरह के जो लगे हुए हैं उनसे मेरी बात होती है, वो कह रहे हैं O&M सारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है, नई भर्ती कैसे आएगी। तो ओपिनियन थे, आपको क्या लगता है और कौन सा डिपार्टमेंट रह गया जिनमें वैकेंसी आ सकती है, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो बच्चों को और थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों तक पहुंचाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।